प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सरकार और बीजेपी को लेकर कई तीखी बातें बोली हैं। जीतू ने सीधे कहा, गृह मंत्रालय निकम्मा है। प्रदेश एससी और एसटी वर्ग पर अत्याचार के मामले में राजधानी बनता जा रहा है। खास बात यह है कि सरकार इस पर ध्यान भी नहीं दे रही है। उन्होंने सौरभ शर्मा को लेकर भी बयान दिया। जीतू पटवारी ने एमपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश से बहुत कम समय के अंदर ही 5 लाख आदिवासियों और एससी एसटी महिलाएं गायब हुई हैं। बता दें कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। कमेटी ने दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर महू में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। जनवरी में कांग्रेस प्रदर्शन कर सरकार को घेरेगी और सौरभ शर्मा के मामले पर भी कही ये बात। जीतू पटवारी ने भोपाल में हुई ईडी की छापेमारी और सौरभ शर्मा के यहाँ हुई कार्रवाई को लेकर बयान दिया। जीतू ने कहा कि सौरभ के घर पर हुई कार्रवाई अधूरी थी। 10 साल से परिवहन के 2 मंत्री थे। चेकपोस्ट पर पहले के समान ही पैसा वसूली की जा रही है। बीजेपी की सरकार ऋण क्राइम करप्शन की सरकार है। सौरभ शर्मा जब भी सामने आएगा तब कई राज सामने आएंगे। उन्होंने सौरभ शर्मा को सुरक्षा दिए जाने की मांग की है और कहा कि उसकी हत्या हो सकती है। जीतू पटवारी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन में भी सरकार करप्शन कर रही है, उधर भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं। साथ ही धान खरीदी के मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार ने 3100 का वादा किया था, लेकिन उसका भुगतान अब तक नहीं हुआ। जब धान मंडी में आएगी तब मैं मंडी में जाऊंगा और किसानों के सामने सरकार को पर्दाफाश करूंगा। फिर से एक करप्शन का दूसरा चेहरा महाकाल। वहां पर जो लोगों को प्रशासक बना रखा है, जिन लोगों की ड्यूटियां लगा रखी है, जिन लोगों को पद दिए जा रहे हैं, वो सब 1-1.5 करोड़ के ऑनलाइन उन्होंने करप्शन किया, पैसा लिया। ये मीडिया डोमेन में, मतलब ये भ्रष्टाचार भोलेनाथ को भी नहीं छोड़ रहा है। पहले इन्होंने महाकाल लोक में करप्शन किया था, उसमें मुख्यमंत्री समेत कई लोगों पे उंगलियां उठी। अब फिर से ये प्रसाद में, दर्शन में, आगे बढ़ाने में, भगवान के दर्शन में भी पैसे चाहिए। ये भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे इसलिए ऑनलाइन अलग से हमें पैसे दो, अपनी जेब में डालेंगे, जिसमें हमारे परिवार के कपड़े खरीदेंगे, पालन पोषण करेंगे, बंगले बनाएंगे, प्लाट खरीदेंगे। ये है भारतीय जनता पार्टी और ये है वहां से जुड़े हुए, जो आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को पद दिए उनके